जय श्री राम। हमने किष्किंधा में कर ली हैं 22 कंप्लीटेड अपनी ये चौपाइयाँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ माम संकट भारी। जो 22वीं हमारी 22 थी उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है कि सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत विभिन्न दिशाओं में चले गए और सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान जो प्रधान योद्धाएं हैं उनको बुलाया है और कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। सुनहु नील अंगद हनुमाना जाम्बंत मति धीर सुजाना सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु सीता सुधी पूछेहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारहूँ रामचंद्र कर काजू संवारहूँ भानुपीठ से आई और आगी स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सफल बनाना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि सूर्य के पीठ होनी चाहिए, जहाँ हम खड़े हों तो सूरज हमारी पीठ की तरफ हो और आग जो होनी चाहिए हमारे आगे होनी चाहिए। हमें उसका, इस बात का सम्मान करते हुए करना चाहिए। स्वामी, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़कर सर्वभाव से मन कर्म वचन से करनी चाहिए। तजी माया से यह परलोका मिटहि सकल सब संभव शोका देह धर कर यह फलू भाई भजे राम सब काम बेधाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है, यही एक उद्देश्य है। मनुष्य जीवन ने जो देह मिली है उसका यही एक उद्देश्य है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करें और उन्हीं में मन लगाएं। सोई गुणज्ञ सोई बड़े भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी आया सुमांगी चरण सिरुनाई चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है, बड़े भाग्य हैं उस इंसान के, उस व्यक्ति के, उस जीव के जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बोलावा परसासीस सरोरुह पानी
कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पावन सुत श्री हनुमान जी ने सिर निभाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। बहु प्रकार से तहि समुझायऊं, कही बल बिरह बेगी तुम आयहूँ। हनुमत जन्म सफलकारी माना, चलाऊँ हृदय धारी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा के लिए, नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। वो तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो नीति के साथ ये काम कर रहे हैं कि सारे वानरों को लगा दिया काम पे, तुम जाओ सीता जी की खोज करो। क्यों वानरों को क्यों लगाया? क्योंकि इनके ऊपर एक अभिशाप था भगवान के ऊपर कि नारद जी ने दिया था इनको श्राप, भगवान राम को, विष्णु भगवान को दिया था कि तुम जन्म लोगे, जब तुम अवतार लोगे उसमें तुम्हें वानरों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस श्राप को चलते हुए, कहते हैं ना विधि का विधान चलता रहता है, तो वो यहाँ पर सहायता ले रहे हैं वानरों की। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है, मन बहुत उसमें लीन हो गया है भगवान के कार्य। कहते हैं ना लीन लो लगा ली है कि हमें ये काम करना ही है। शरीर रथ का प्रेम ममत्व भूल गया है, शरीर को सिर्फ भगवान का प्रेम ही है और उसके अलावा उनको सब चीज़ें वो भूल गया है। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। एताहु होई निशाचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता लगाने पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं वानर लोग। लागी तृषा आति से आकुलाने, मिलाई ना जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन हनुमाना, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल आ गए।
घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बीबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवि सही तही पाही। प्रवि सही तही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई पड़ा। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पावन सुत आबा, सब काहूँ ले सोई बिबर देखाबा। आगे के हनुमंता ही लीना, पेठे बीबर बेलम्बू ना कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दिख जाई उपवन बर, सर विकसित बहु कंज। मंदिर करुचिर तह बैठी नार तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। बहुत तपस्वी स्त्री जो है, तपस्वी स्त्री बैठी हुई है। मंगल भवने आमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 23 और 24। और फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।